हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई। जिसने नहीं देखा कृपया देख लीजिए। चलो तो आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, a TV tower stand vertically on a bank of a canal. From point on the other bank, directly opposite the tower of angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point, 20 meter away from this point, the line of joining this point to the foot of tower and the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. आया समझ में क्वेश्चन? तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले डायग्राम से क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। समझो यहाँ पे आपका एक टावर है, वर्टिकल ड्रा करता हूँ मैं टावर। तो एक पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बच्चों, 60 डिग्री था। तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप कितना है बच्चों, 30 डिग्री। बराबर है ना। तो हमें पूछा है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, और इस ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते। तो चलो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे मैं सीक्वेंशियली नाम देता हूँ ए बी सी, एंड ये ऊपर आएगा डी। तो लेट सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को हमने क्या नाम दिया, एच। बराबर है। तो 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें। ये डिस्टेंस ये भी आपको गिवन है, कितना है वो, 20 मीटर। तो अब क्या करने का, दोनों ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, तो दोनों में एक ही टावर यूज़ हो रहा है, मतलब हाइट ऑफ टावर क्या है, कॉमन। तो चलो पहले लेता हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बताओ ए सी डी, बराबर है ना। तो एडजेसेंट यानी एंड दूसरा क्या है, अपोजिट। तो हम यूज़ करेंगे टैन थीटा। तो पहले लेता हूँ थीटा 1, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कितना, 30 डिग्री। तो यूज़ करेंगे क्या बच्चों, टैन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड है डी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है कौन सी, टोटल ए सी। बराबर है। तो डी सी कॉमन है, तो डी सी हाइट हमने कंसीडर किया है, नहीं तो फिर सी डी लो। डी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय टैन ऑफ थीटा 1। चलो तो ए सी आपको मालूम नहीं है, एज इट इज़ रखेंगे, और टैन ऑफ अब कितना दिया है, 30 डिग्री। तो चलो डी सी है हाइट ऑफ द टावर एच इज इक्वल टू ए सी तो अननोन है, इंटू टैन ऑफ थीटा 30 डिग्री कितना है बच्चों, √3। तो यहाँ पे चाहिए तो आप नाम दे सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3। मार्क करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद ये 6 ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो चलो इन ट्रायंगल, तो आप कौन सा है, बी सी डी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 अब कितना है, 60 डिग्री। फिर से एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, तो मैं यूज़ करूँगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टैन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बी सी। तो डी सी कॉमन इसलिए डी सी कैलकुलेट कर लेते, बी सी मल्टीप्लाई बाय टैन ऑफ थीटा 2। तो बी सी कितना है बच्चों, अननोन है, और टैन थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री। तो बी सी एज इट इज़ रखता हूँ, और टैन 60 कितना है बच्चों, तो ये है √3। तो डी सी मतलब एच इज इक्वल टू मुझे मिला है √3 टाइम्स ऑफ बी सी। तो इसको मार्क करूँगा इक्वेशन। तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। तो यच कितना था वहाँ पे था AC अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ BC। तो आपको BC कैलकुलेट करना है, विड्थ ऑफ द कैनल है, बराबर है ना। तो ये √3 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC इज √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3 टाइम्स ऑफ BC। तो AC क्या है बच्चों, AC टोटल क्या है AB प्लस BC, बराबर है ना। तो AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BC। तो ये BC उधर जाके माइनस हो जाएगा, और AB हमें नोन है, कितना है वो 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ BC। तो विड्थ ऑफ द कैनल BC इज इक्वल टू 20/2, तो कितना मिलेगा मुझे 10 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। अब ये BC की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, यच हाइट ऑफ द टावर √3 टाइम्स ऑफ BC मतलब 10, तो हाइट ऑफ टावर मुझे मिलेगा 10√3 मीटर। तो लास्ट में आपको आंसर लिख देना है हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है प्रॉब्लम नंबर 12? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग की टॉप से एक टावर ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझो यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, बराबर है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी हाइट आपको गिवन है कितनी, 7 मीटर्स, बराबर है। वहाँ से एक केबल टावर, तो समझो ये आपका टावर है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ, ये आपका टावर है। यहाँ से अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, तो ये है 60 डिग्री। और अगर आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया नीचे, तो ये मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो हमें कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलो इसको डायग्राम के फॉर्म में लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एक वन लाइन, यहाँ पे अनदर लाइन जो हम टावर दिखाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से भी मैं एक क्या करता हूँ, लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो एंगल है ये कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री होगा। अब देखो, अब ये आपको गिवन है 7 मीटर, दोनों का बेस एक दूसरे को पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये जितना होगा वही इतना होगा। तो पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते। तो चलो यहाँ से ट्रायंगल शुरू हुआ ये, तो यहाँ पे नाम देता हूँ B, ये C, यहाँ पे D, और ये होगा E। तो पहले लेता हूँ मैं ट्रायंगल ABC, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, बराबर है ना। और उसके बाद यहाँ से ये बेस जितना होगा वही ये होगा, क्योंकि ये पैरेलल एंड इक्वल है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू BC, बराबर है ना। तो अगर मुझे AD मिल गया तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, AD कैलकुलेट करना होगा। चलो तो लेते हैं फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC द एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 इज 45 डिग्री, बराबर है। अगर यहाँ से देखो तो अपोजिट साइड फ्रॉम tan θ1, तो अपोजिट साइड है AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है BC। तो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, BC। तो क्या आएगा बच्चों, BC इज इक्वल टू AB अपॉन tan ऑफ θ1। तो वैल्यू पुटअप कर दो, ये भी आपके पास है 7 tan ऑफ 45 डिग्री। तो 7 एज इट इज
tan 45 क्या होता है बच्चों 1, तो बी सी मिलेगा मुझे इज इक्वल टू 7/1 हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन बी सी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बराबर है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, तो चलो अब इन ट्राइंगल, दूसरा है ए डी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर है ना। तो क्या होगा, tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड होगा ई डी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होगा ई डी। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है ई डी, तो ई डी क्या आएगा बच्चों, ए डी मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ θ2। तो चलो ए डी कितना है 7 और tan, अब एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ई डी आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ tan 60 कितना है √3, तो ई डी मुझे मिलेगा 7√3 मीटर। लेकिन आपको कैलकुलेट करना था क्या, हाइट ऑफ द टावर, मतलब टोटल। तो यहाँ पे लूँगा मैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सी डी प्लस डी, तो फिर ई डी प्लस डी सी, कैसे भी नाम दो। ई डी आया आपका 7√3 और डी सी हमने ये भी कैलकुलेट किया, ये कितना है 7, चाहिए तो 7 कॉमन ले लो और यहाँ पे आएगा √3 + 1 मीटर। अगर √3 की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन है तो आपको पुटअप करनी होती है। तो जनरली √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.73 + 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2.73, 2 3s are 21 कैरी 2, 2 7s are 49 + 2 51 कैरी 5, 2 7 2s are 14 + 5 19, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर इज 19.11 मीटर। अगर लेकिन √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ तक लिखा तो भी चले। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 13, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two shifts are 30 degree and 45 degree. If one shift is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two shifts. तो देखो एक लाइट हाउस, तो ये देते हैं हाइट लाइट हाउस जिसकी हाइट आपको गिवन है 75 मीटर। वहाँ से आप एक सी लेवल से, उसके बाद दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है जो एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है। तो ये मैं सी लेवल ड्रॉ करता हूँ और दूसरा शिप ये रहा, तो ये इसको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है बच्चों, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट दिया है 30 डिग्री एंड सेकंड वन इज 45 डिग्री। तो चलो ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। तो वैसे ही आएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा डायग्राम में। तो ये सी लेवल है, यहाँ से हमें दो ट्रायंगल मिल रहे, तो ये आपको डिस्टेंस गिवन है 75 मीटर। अगर देखो ये 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है अल्टरनेट। ये 45 होता है, ये भी मिल जाएगा 45। चलो नाम दे दो ए बी, यहाँ पे सी और ये डी। तो आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब आपको पूछा है डिस्टेंस सी डी। तो चलो फर्स्ट लूँगा ए बी सी और दूसरा ए बी डी, तो दोनों से हमें मिल जाएगा क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम। जो चलो लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल फर्स्ट लेता हूँ ए बी सी, θ1 मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 45 डिग्री, बराबर है ना। तो tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बच्चों बी सी,
तो मुझे कैलकुलेट करना है BC इज इक्वल टू AB अपॉन tan ऑफ θ1। तो ये भी दिया है आपको कितना 75 और tan ऑफ कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। तो 75 और tan 45 कितना होता है 1। तो BC मिलेगा मुझे कितना 75 मीटर। तो चलो फर्स्ट का बेस भी मिल गया है मुझे, ये बेस मिल गया है मुझे कितना 75 मीटर। तो अब यही बाकी है, तो पहले अब लेता हूँ इन ट्राइंगल ABD द एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 इज अब कितना है 30 डिग्री बराबर है ना। फिर से यूज होगा tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड वही AB एंड एडजेसेंट साइड अब होगा BD। तो मुझे कैलकुलेट करना है BD इज इक्वल टू AB अपॉन tan ऑफ θ2। तो ये भी कैलकुलेट किया हमने, कितना आया 75 डिवाइडेड बाय tan ऑफ θ2 कितना है अब 30 डिग्री बराबर इन बच्चों। तो 75 एज इट इज tan ऑफ 30 डिग्री कितना 1/√3 तो डिवाइड को डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मुझे मिलेगा BD इज इक्वल टू 75√3 मीटर। लेकिन हमें BD नहीं कैलकुलेट करना था, हमें क्या कैलकुलेट करना है CD। तो BD क्या आएगा BD इज इक्वल टू क्या है बच्चों BC प्लस CD। तो यहाँ पे पुटअप कर दो BC। तो BC हमने कैलकुलेट किया है, तो एक स्टेप लिख लेता हूँ BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। तो BC की वैल्यू कितनी आई 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। तो प्लस है उधर जाके माइनस, तो 75√3 माइनस 75। तो 75 कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1। तो ये आएगा आपका आंसर। तो लास्ट में मीटर लिख दो। तो आपको लास्ट में लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो टुडे वी विल स्टॉप हियर और remaining 3 problems we will see in the next video. So thank you, have a good day.